उन सबको याद करेंगे। अगले 1 मिनट के लिए आप सब एक बार डीप ब्रीथ लीजिए, इनहेल कीजिए और फिर एक्सहेल कीजिए। अपनी आईज क्लोज करें और जितने भी आपके ईश्वर हैं, भगवान हैं या गाइडिंग एंजल्स हैं, जो भी हैं, सबको याद करते हुए उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको ये एक अवसर प्रदान किया कि आप और हम आज मिल पा रहे हैं और कुछ नया सीखने के लिए अग्रसर हो पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको वो आता हो सकता है आप कुछ नया आज मेरे से यहाँ पर लेकर जाए। ऐसा उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। जो भी आपके गुरु हैं, अपना अपना एक हाथ चाहे तो आप अपने हार्ट पर रख सकते हैं और अपने स्कूल डेज के अंदर चले जाइए, जहाँ पर आप सबसे पहले अपने बचपन के अंदर जैसे जैसे आपने अपने शिक्षकों के द्वारा प्राप्त किया, उसका धन्यवाद कीजिए। और फिर अपने कॉलेज के अंदर जितने भी आपके टीचर्स रहे उनका धन्यवाद कीजिए, आपके माता पिता का धन्यवाद कीजिए और अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए। उनकी बदौलत आज आप और हम मिल पाए हैं, सीखने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। उसके लिए उनको धन्यवाद करें, थैंक यू कहें। तो चलिए अपने अपने हैंड्स रब कीजिए और अपने फेस पर लगा लीजिए, अपनी आईज पर लगा लीजिए और अपने हाथों की ऊष्मा को एक बार महसूस करें। Hello, sir. Sound is not clear. साउंड इज नॉट क्लियर, अभी आ रही है सबको साउंड? किसी और को प्रॉब्लम है साउंड की? हाँ सर, साउंड प्रॉब्लम है। बहुत कम आ रही है। नहीं, साउंड आ वो रही है, क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा ब्लर हो रही है साउंड, कट कट हो रहा है। क्रैक ओके, हो रही है, साउंड क्रैक। थोड़ा ब्रेकिंग होता है सर। अभी बताइए, अभी आपको साउंड सही आ रही है? यस सर। अभी हाँ ठीक यस है, सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं टैरो के बारे में। हमारे कुछ एजेंडा रहेंगे, आज के टॉपिक्स रहेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो अगले कुछ मिनटों के लिए आप उसको बंद कर दें। और अगर आप अपना कैमरा ऑन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, आप सबका दर्शन हमें हो जाएगा। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर आप कुछ सीखने आए हैं तो कम से कम आप टेलीविजन के आगे नहीं बैठे, ये लाइव जूम क्लास है ना? तो आप प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। साउंड अभी भी स्लो आ रहा है क्या किसी को? नहीं सर, बराबर है। मैम प्लीज हेडफोन लगा लीजिए, पूनम जी, अगर आपको साउंड स्लो आ रहा है तो सभी कुछ समय के लिए अपनी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दें और
आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज टैरो, टैरो क्या है, हिस्ट्री ऑफ टैरो क्या है, फॉर्मेट ऑफ टैरो कार्ड्स क्या है, और टैरो के मेन सिंबल्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स क्या है, टैरो वर्सेस एस्ट्रोलॉजी क्या है, और अंत में हम एक प्रकार की रीडिंग भी सीखेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारी वर्कशॉप है ये आज और कल के लिए तो है ही है, बाकी आप पर निर्भर करता है आप कितना उत्साह, कितना प्रेजेंस यहाँ पर सबमिट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे आगे चलेंगे। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दिस इज एन इंटरेक्टिव वर्कशॉप, आप और हम अगर इंटरेक्शन करेंगे तभी आपको और मुझे समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर किसी के ऊपर बोझ नहीं डालने आए हैं, कुछ समझने और अच्छा करने आए हैं, तो उसका प्रयास करें। ठीक है, चले शुरू करें जी आज की सही। वर्कशॉप। कौन कौन एक्साइटेड है वर्कशॉप के लिए, किस किस को जानना है वाकई में टैरो क्या है, आप चैट बॉक्स के अंदर आए लिखे। एक्साइटमेंट थोड़ी सी शो कीजिए, एनर्जी शो कीजिए कि आपको कुछ सीखना है, वाकई में आप यहाँ पर प्रेजेंट है। आरती सिंगल जी, ब्रह्मा जी, चंद्रा जी, दिनेश आहूजा जी, विजय वरालक्ष्मी जी, सरिता गुप्ता जी, मोनिका जी, चलिए बहुत बढ़िया है, थैंक यू फॉर योर एक्साइटमेंट। पर आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है कि वो है टैरो क्या है। ठीक है, पर हमारा जो गोल रहेगा कि हम ये जाने कि टैरो के बारे में क्या होता है, टैरो प्लस टैरो एक ऐसी विधा है जिसको आप अपना करियर पाथ भी बना सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, किसी अन्य वस्तु की, अन्य टूल की आपको आवश्यकता नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है आज की डेट में। अगर आपने सुना होगा एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोलॉक, है ना, और भी टैरो लोग, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप चाहें तो आप उन पर जाकर काम कर सकते हैं इजीली, या नहीं कुछ और नहीं सूट करता तो फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए आप अच्छी इनकम घर बैठकर कमा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और प्लस अपना जो भी आपको पसंद है वैसा कार्य आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है इस टैरो का। ठीक है, और दूसरा एक मेन लाभ है कि आप इस सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करें। इम्पैक्ट कैसे? कि आपकी प्रेजेंस, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, अपनी हेल्प कर पाएंगे, अपने परिवार की, अपने मित्रों की, है ना, अपने रिलेटिव्स की, उन सबकी मदद कर पाएंगे, उनकी दिक्कत में आप उनका साथ देंगे, और जो साथ देता है वही आगे काम आता है। सही है ना, ऐसा ही होता है। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट इज टैरो। यहाँ पर किसी को पता है टैरो क्या है? कोई शेयर करना चाहेगा टैरो क्या है? सर हाँ जी प्लीज। सर टैरो इज समथिंग, टैरो बहुत बीसी से चलता हुआ आ रहा है। इसके थ्रू, दीज आर कार्ड्स, इसके थ्रू हम अपना फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड कोई भी क्वेश्चन का नहीं आंसर दे जाए सकते हैं। इनके ऊपर क्या जो करने कितना जे पाना पानी वाला आ गया तक पानी की बोतल भरी नहीं हो कहनी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए लतिका जी। इनके ऊपर जो सिंबल्स बने हुए होते हैं उनका एक मीनिंग होता है, और हम इंट्यूटिवली उन मीनिंग्स को उनकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। ओके गुड, तो और कोई थोड़ा बता सा सकता है? न्यूमरोलॉजी भी यूज होता है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। और किसी को पता है टैरो क्या होता है? कोई शेयर करना चाहता है टैरो क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैरो? हाँ जी, पूनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये एक इंटरेक्टिव क्लास है, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं, है ना, मैं आपको आगे कैसे लेकर जाऊं। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे पता तो हो कि मैं जिसको पढ़ाने जा रहा हूँ कि उनका स्टेटस क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, राइट, ताकि मैं उनके ज्ञान में बढ़ोतरी कर पाऊँ। ठीक है, मेरा एम ये एक्चुअली है। सर जी, हाँ जी। एक्चुअली मैंने देखा बेंगलुरु क्लास में देखा, बट एक 5 मिनट 10 मिनट का हो गया। मैं 3 क्वेश्चन पूछा उधर गुरुजी के सामने, वो सही आ गया। उसको तब से मेरे को बहुत इंटरेस्ट है पूरा पता करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ब्रह्मा जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, देवश्री जी।
Sir, Yes. we want to know in detail everything. That is why we are interested to join in this class. Sure, Balaji, sure. Thank you very much. I will give everything in detail. Don't worry. So let us. जैसे Yes. जी सर, बोलूं मैं? Yes, Devshri, please. वो लतिका जी ने जैसे बताया ना, टैरो कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड को रीड करने का स्किल सीखना होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्ट करते हैं, तो हमें पास्ट प्रेजेंट पता चल जाता है। तो उन कार्ड्स की मदद से उनके सिंबल्स को रीड करके और उनके एलिमेंट्स अगर हमें पता होते हैं, तो हम जान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, या फिर जो भी हमारा क्लाइंट है या हमारे पास मदद के लिए आए हैं, तो उनका मतलब क्या चल रहा है या उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके एनर्जीज और उनके सबकॉन्शियस से भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो कार्ड्स हमें हेल्प करते हैं जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और सोल्यूशंस दे सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी, कादम्बरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया, टैरो आपके सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, जो हमेशा आपके हर सुख में आपका साथ देते हैं। कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे हम पंडित जी के पास जाते हैं ना, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो इसमें हमें टाइम सब चीजें चाहिए होती है। इसमें सिर्फ नाम और एज से आप सामने वाले के बारे में वेरी मच डिस्टर्बिंग, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। ओके विवेक जी, आपके हाँ जी सर। बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं शायद, वेरी मच डिस्टर्बिंग। जी अभी बोलिए। अभी ठीक है सर? जी जी जी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि टैरो क्या है। ठीक है, तो कुछ ने बताया कि टैरो एक कार्ड्स हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सब बताने के काम आता है, राइट? ठीक है, तो इससे पहले कि हम शुरू करें आज की क्लास, हमारे यहाँ पर जो मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, डॉक्टर मनीष शर्मा जी, वो यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि उनका आप सब स्वागत करें तालियों के साथ में, और उसके बाद में हम उनकी इजाजत से आगे चलेंगे। नमस्ते थैंक यू गुरु जी। नमस्ते सर। नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। तो टैरो आप करते रहे, टैरो सीखते रहे। जी जी, सभी को प्रणाम। टैरो करते रहे, टैरो देखते रहे। चलिए, थैंक यू सर। तो हम बात कर रहे थे टैरो क्या है। जैसा कि यहाँ पर लतिका जी ने बताया, देवश्री जी ने बताया कि टैरो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानने के काम आता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन है टैरो क्या है। देखिए, मैंने आपसे पूछा, इसको ऐसा समझिए, मैंने आपसे पूछा कि गाड़ी क्या है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गाड़ी क्या है। गाड़ी की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि गाड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कार इज अ tool by which we can go from one place to another, but this is not the definition of car. वो उसका यूज है, राइट? ठीक है ना? तो जैसा आपने बताया सबने कि टैरो क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानने की एक टूल है। ठीक है, तो वो उसका यूज हो गया टैरो का। अभी हम जानेंगे एक्चुअल में टैरो है क्या। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, सो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टैरो इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, टैरो एक रहस्यमयी कार्ड्स का पैकेट है। जैसे आपने यू माइट हैव सीन प्लेइंग कार्ड, सबने देखे? प्लेइंग कार्ड सबने देखे, है ना? ताश के पत्ते सबने देखे होंगे, शायद ही कोई होगा जिसने नहीं देखे होंगे। नहीं तो जैसे पहले आते थे कार्ड्स, बहुत तरीके के आते थे, लाइक यूएनओ कार्ड्स आते थे, या फिर जो हमारे
WWF वाले कार्ड्स आते थे, देखे किसी ने? है ना, जिसके ऊपर रेसलर्स बने होते थे, राइट? तो उसी तरीके से ये भी एक पैकेट ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और उनके अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर और उनके अंदर फर्क ये है कि इनकी पिक्चर्स को यूज कर कर हम किसी का भविष्य ज्ञात करने की या उसकी प्रॉब्लम ज्ञात करने की या उसके लिए सोल्यूशन या गाइडेंस पाने के लिए कोशिश करते, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में टैरो का मतलब होता है रॉयल वे, ठीक है, राजसीय तरीका। समझ में आया? टैरो का मतलब क्या होता है? रॉयल वे, एक ऐसी चीज जो अपने आप में रॉयल है। वो क्यों है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, क्यों इसको रॉयल वे कहते हैं टैरो को, ठीक है। लेकिन एक्चुअल टैरो का मीनिंग है रॉयल। समझ में आ गया? टैरो इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स, जिसका मतलब होता है द रॉयल वे। एम आई क्लियर टिल हियर? अगर सबको समझ में आया रॉयल वे तो जल्दी से RW लिखिए चैट के अंदर। सबको समझ में आया? ठीक है। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि टैरो कार्ड्स क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं कि टैरो इट इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड, जिसका मतलब होता है द रॉयल। समझ में आया इतना बात? ठीक है, Mystic card of राइट। मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स विच मींस द रॉयल वे। वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, आज के जो मॉडर्न टैरो कार्ड्स हैं उसमें प्राय 78 से 79 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। प्लस उन कार्ड्स के अंदर क्या होती है, पेंटिंग्स होती है, चित्र बने होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो जो पेंटिंग्स हैं उनके जरिए, लतिका जी ने बताया कि उसमें सिंबल्स होते हैं जिसके जरिए हम कोई भी चीज प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। अब वो पेंटिंग्स होती किस चीज की है, इस बात को समझते हैं। आपने देखा होगा आपके हमारे घर में अलग अलग पेंटिंग्स हैं। किसी के घर में मोर की होएगी, किसी के घर में पक्षी की होएगी, किसी के घर में शेर की होएगी, या भगवान की पेंटिंग्स होंगी, है ना सबके घर में पेंटिंग्स। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कोई पोस्टर पेंटिंग ना हो, सबके पास है ना। कहीं पे मोर पंख बना होगा, कहीं पर कुछ बना होगा, कहीं पर शेर बना होगा, कोई यंत्र बना होगा, राइट। तो ये जो कार्ड्स हैं इनके अंदर भी यही सब चीजें बनी है, ठीक है। These cards illustrate rich in symbols and mythological figures. Mythological figures means जैसे कि हमारे यहाँ पर भगवान होते हैं ना, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, या अल्लाह है, ठीक है, गुरु नानक है। ऐसे ही ईस्ट जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर, लाइक इजिप्ट में चले जाए, वहां पे इरेसिस होती है, ठीक है, आर्क एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल माइकल, राफेल, है ना, लूसीफायर। तो उन सब के जो गॉड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में इन कार्ड्स के अंदर बना हुआ है, ठीक है। समझ में आया बात? तो इसलिए टैरो कार्ड्स सेक्रेड चीज है, ठीक है, सेक्रेड आइटम है। इसको बहुत प्यार से रखना चाहिए, इसको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी आप किसी भी अन्य वस्तु को देते हो, अपने ईश्वर को देते हो, अपने भगवान को देते हो। उस तरीके से इसको सेव करना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आया टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? किसी को कोई प्रश्न अभी तक हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर तो प्लीज वो पूछ सकता है। हाँ जी, सबको समझ में आया? सबको ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। ओके, ग्रेट। तो अब हम आगे बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ टैरो, ठीक है। अब भैया टैरो कार्ड्स आए कहाँ से, पैदा कैसे हुए, ठीक है? ये हर किसी का एक मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहती है कि चलो ये कार्ड्स बने तो बने क्यों, है ना। कई बार होता है, कई लोग जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि सबको पता है बल्ब किसने बनाया था, बल्ब किसने बनाया था, मालूम है किसी को? याद है बट बाहर नहीं आ रहा। एडिसन का नाम सुना किसी ने? एडिसन, एडिसन, है ना, सबने पढ़ा है कहीं ना कहीं, मेमोरी के अंदर है बल्ब किसने बनाया था, है ना। अब जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है ना, देयर इज अ पर्टिकुलर उपनिषद विच इज डेडिकेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए डेडिकेटेड है। अब उसी तरीके से टैरो का बेस क्या है, तो 14वीं शताब्दी में सबसे पहले टैरो कार्ड्स आए, और टैरो कार्ड्स में कितने कार्ड होते रहे उस टाइम पर? 56 कार्ड्स होते थे। कितने नंबर होता रहा? 56 कार्ड्स होते थे। और वो कार्ड्स खेलने के काम आते थे, ठीक है। जैसे आजकल आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, उस समय उन कार्ड्स के द्वारा खेला जाता था। कौन खेलता था? राजा महाराजा लोग खेलते थे,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अर्लियर जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन था दे वर अंडर द रॉयल फैमिलीज, है ना, किंग होता था, क्वीन होता था हर एक जगह का, राइट। तो वो जो रॉयल फैमिलीज हैं वो लोग आपस के मनोरंजन के लिए खेलते थे, और वो क्या करते थे, वो सोने का पत्रा बनाते थे, जो सोने की शीट होती है ना, गोल्ड शीट्स, है ना, गोल्ड शीट्स के ऊपर पेंटिंग्स ड्रॉ करवाते थे अपनी, अपने बच्चों की, रानी की, अपने परिवार की, और फिर उसको लगाते थे, उससे खेलते थे। समझ में आ रहा है? तो देवर पेंटेड ऑन गोल्ड प्लेट्स। गोल्ड प्लेट्स के ऊपर पेंटिंग बनाई जाए, अगर आज की डेट में मैं आपको कहूँ कि भैया गोल्ड प्लेट्स वाली टैरो कार्ड खरीदो, तो कितने लोग खरीदेंगे? यहाँ पर है कोई खरीदने वाला? है ना? आज देखो, आज गोल्ड का दाम कितना है, 63,000 रुपए, 63,000 रुपीज है ना? करेक्ट। तो अब किसी को 56 कार्ड्स खरीदने पड़ जाएं गोल्ड के, तो सोच लो कितने के हो गए, ठीक है ना? इसीलिए टैरो कार्ड्स को द रॉयल वे कहते हैं, एक राजसीय वस्तु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजा महाराजाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, और ये कौन लोग रखता है? वही लोग यूज करता है जो कि एक रॉयल वे जीना चाहता है, ठीक है, एक राजसीय तरीके से जो जीना चाहता है, वही लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बात? इसको रॉयल वे क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसलिए जो टैरो कार्ड्स भी महंगे आते हैं, और उसके बाद में जो, प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना? एक दो कोहोस्ट बना दो सर, जिससे वो बीच में म्यूट करते रहे, करना कहे किसी को। ठीक है जी। तो इसीलिए टैरो कार्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक राजसीय व्यक्ति चीज है अपने आप में, राइट। तो अभी क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में सर राइडर अर्थरवेट साहब आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वुडन ब्लॉक्स, लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं, छापे होते हैं, लाइक आपने देखा है ब्लॉक प्रिंटिंग? देखा है किसी ने वर्ड सुना है ब्लॉक प्रिंटिंग? हाँ पहले देखा जो है। पहले जो प्रिंट्स होते थे वो ब्लॉक प्रिंटिंग वाले होते थे, है ना। कपड़ों के ऊपर भी आपको राजस्थान में मिल जाएगा, ज्यादातर राजस्थान गुजरात के कल्चर के अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग ज्यादा इस्तेमाल होता जयपुर सांगानेर में बनती है, है, बहुत राइट। फैक्ट्रीज है। तो सर राइडर आर्थरवेट साहब ने क्या किया? ब्लॉक प्रिंटिंग करने का प्रयास किया, और उसके बाद में पामिला ग्रीनस्मिथ नाम के पेंटर को हायर किया, जिन्होंने आज जो भी आप टैरो कार्ड्स देखते हैं, है ना, वो सब टैरो कार्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? जी तो ये जो पेंटिंग्स है, ये पामिला ग्रीनस्मिथ जी ने बनाई है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी। तो इसीलिए जो आज की डेट में जो हम टैरो कार्ड सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं, उनको हम कहते हैं RW कार्ड्स या राइडर वेट डेक, राइट। उनको हम क्या कहते हैं? राइडर वेट डेक कहते हैं, जो हम ज्यादातर सीखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर 78 कार्ड्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? जी। पक्का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं समझ में आया हो अभी तक? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। पूनम जैन जी कह रहे हैं यूरोप से आए हैं। मैम, अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो ये इंडिया से ही गए हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, बिकॉज सबसे पहले, हाँ जी मोनिका जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अभी आपने बोला था कि एडवर्ड जी ने वुडन ब्लॉक बनाए थे। सर उन्होंने अगर वुडन ब्लॉक बनाए थे तो फिर उन्होंने हायर किया पामेला जी को, जिन्होंने कार्ड्स में ये कन्वर्ट किए। जी मैम, पहला एक्सपेरिमेंट किया गया कि देखिए, जो पहले जो मेटल शीट्स के ऊपर आता था, ठीक है, उसको हाँ मेटल जी। शीट से कार्डबोर्ड पे कन्वर्ट किया गया उसको, ठीक है। ओके। तो कार्डबोर्ड पे कन्वर्ट करने के बाद जब वो सक्सेसफुल हो गए उस एक्सपेरिमेंट में, तब उनको समझ में आया, क्योंकि पहले जो कार्डबोर्ड होता था वो बहुत मोटा होता था, राइट, ओके सर। ठीक होता था। अब जब उसके बाद में और टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो पेंटिंग्स आनी शुरू होगी कार्डबोर्ड की। आपने देखा होगा बहुत सारी पेंटिंग्स मार्केट के अंदर जी। फेमस हाँ है, जी। राइट। तो हाँ फिर जी। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, तो उन्होंने पामिला ग्रीनस्मिथ को हायर किया, जिन्होंने आज की जो पर्टिकुलर पेंटिंग्स है वो बनाई। ओके सर। ओके।
इट मीन्स कि सर उन्होंने पहले मतलब कार्डबोर्ड पे बनाए और फिर बाद में उसका पामेला जी ने उनको पामेला जी को हायर करके उन्होंने मतलब कि ये जो हम कार्ड्स यूज कर रहे हैं वो वाले उन्होंने पामेला जी ने बनाए सर। हाँ, ठीक है, पामेला जी आर्टिस्ट थी, एक पेंटर ओके थी, ठीक है। ओके लेकिन गाइडेंस जो थी वो अर्थर वेड साहब की थी। बनाना क्या ओके है सर, वो बताया अर्थर वेड राइटर साहब ने था, और बनाया किसने है वो पामेला ग्रीनस्मिथ ने बनाया, ठीक है। ओके ऐसा नहीं कि ओके पामेला सर, जी के मन का आया उन्होंने बनाया, क्योंकि राइडर वेड जो अर्थर राइडर वेड साहब थे, ही वॉज अ वेरी बिग ओकल्टिस्ट, ठीक है। ओके वो विश्व के बहुत बड़े ओकल्टिस्ट थे, जिसको हम आज की भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो झाड़ फूक वाले थे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ही वॉज बोर्न इन अमेरिका, बट ही वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन इंग्लैंड, ठीक है। और उनका एक ग्रुप भी है जो आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसको गोल्डन ड्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके तो सर, जी, गोल्ड आपने थैंक सुना होगा गोल्डन ड्रॉन के बारे में, या एरेसिस, या एक ग्रुप है आज भी ओकल्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अगर किसी ने सुना हो तो उसका नाम सुना है किसी ने? नहीं। नो सर, चलो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, छोड़ते हैं उस बात को। तो जो अर्थरवेड साहब थे, ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट ओकल्टिस्ट। उन्होंने सब पूरा वेस्टर्न कंट्रीज घुमा हुआ, इटालियन कल्चर को उनका पता था, इजिप्शियन के बारे में उनको पता था, इसलिए जो टैरो कार्ड्स हैं उन सबका मिक्सचर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा भी हुआ है इजिप्शियन या ग्रीक गॉड्स लाइक हर्म्स, टैरो, एरेसिस, उन सबका इस्तेमाल किया उन्होंने टैरो कार्ड के अंदर, ठीक है। कबाला कल्चर का इस्तेमाल किया, टेम्पल ऑफ सोलोमन का इस्तेमाल किया, डिमोनोलॉजी का, डीमंस का इस्तेमाल किया, स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया, इन सब चीजों का मिक्सचर से टैरो कार्ड बना है, ठीक है। तो आप एक टैरो कार्ड के अंदर आप देख लीजिए कितनी सारी चीजें आप सीखते हैं। एक टैरो कार्ड के अंदर सिर्फ आप टैरो कार्ड से कनेक्ट नहीं होते, बल्कि आप इन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं, टेम्पल ऑफ सोलोमन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एरेसिस से कनेक्ट होते हैं, डिमोनोलॉजी से, टेट्राग्रामेटोन से कनेक्ट होते हैं। टेट्राग्रामेटोन क्या है? एक टूल है जिसके थ्रू आप स्पिरिट्स को इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे धीरे धीरे। मैम नोट्स की जरूरत नहीं, आपको वीडियो मिलेगी प्रिया जी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कभी भी जब भी चाहें आप, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो आपको अभी याद रखने वाली चीज क्या है? सिर्फ 3 बातें याद रखनी है आपने। सबसे पहला, टैरो कार्ड्स क्या है? टैरो कार्ड इज अ रॉयल वे कार्ड विच इज कॉल्ड रॉयल वे, ठीक है। उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं। 78 और टैरो कार्ड्स बनाए किसने हैं जो आज की डेट में हम देख रहे हैं? वो है ए वेट, आप याद कर लीजिए, या फिर राइडर वेट, जो जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। सर राइडर वेट ने उनको बनाया है जो हम आज की डेट में देखते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सबको समझ में आ गया? यस सर, जी देख लो, अभी यस बोल रहे हो, आगे टेस्ट होगा तब मत कहना कि मुझे नहीं पता, जी ठीक है, पक्का? पक्का जी। चलो अभी हम बात करते हैं 4 मेन सिंबल्स ऑफ टैरो कार्ड्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न शायद सबके मन में आता होगा कि टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं। अब कार्ड तो आपके पास भी है, पेंटिंग्स आपके घर में भी लगी है ना सबके घर में पेंटिंग्स, तो उन जी पेंटिंग से क्यों नहीं प्रिडिक्शन कर लेते? टैरो कार्ड ही क्यों चाहिए? हाँ जी, सबके घर में पेंटिंग्स हैं, तो अपनी अपनी पेंटिंग को देखो, प्रिडिक्शन करो, टैरो कार्ड क्यों चाहिए? वो नॉर्मल पेंट से नहीं, ये स्पिरिट्स एंड ये एनर्जी बेस्ड एंजल्स का पेंटिंग है। एनर्जी यस बेस्ड डिवाइन एंजल। एनर्जी बेस्ड कनेक्शंस पेंटिंग। है, डिवाइन। देखो आपके घर में जो पेंटिंग्स है, जैसे सपोज करते हैं किसी भगवान की पेंटिंग है आपके घर में, वो भी एक डिवाइन कनेक्शन है, जी एम आई राइट? करेक्ट। अगर वो भी डिवाइन कनेक्शन है तो वहां से भी प्रिडिक्शन हो जानी चाहिए, सही है? ये रिलेशनशिप एक एक का भगवान तो सबका भगवान एक है। अभी ये एंजल्स एक एक रिलेशन में एक एक एंजल्स रहता है ना, चलो 7 मैं to 8 इसका डिफरेंट ऑफ। कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखो इसके पीछे 2 थ्योरीज है। एक थ्योरी जो लतिका जी ने बताई यहाँ पर, और दूसरी थ्योरी आपको बताता हूँ। आपको पता है आप और हम किस चीज से बने हैं?
यू एंड वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट? पंच तत्व से बने हैं। Correct. आप और मैं पंच तत्व से बने हैं, 5 एलिमेंट से बने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो? Correct. धरती, Air, आकाश, अर्थ, वायु, एयर, वाटर, एयर, fire, फायर, यस, sky. ठीक है, सबको पता है ना Ether. 5 एलिमेंट्स? Yes, अर्थ, sir. एयर, जी। वाटर, फायर और स्पेस। ठीक है, ये Yes. 5 चीजों से बने। तो जो टैरो कार्ड्स भी है वो भी इन 5 चीजों से चलता है। ना सिर्फ ओह, टैरो कार्ड्स, आप वास्तुशास्त्र पढ़े, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़े, आप एनर्जी हीलिंग पढ़े, कुछ भी पढ़े, ठीक है, वो सबका जो Yes. बेस है, जो कंटेंट है, वो ये 5 चीजें। एस्ट्रोलॉजी में क्या देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना, एक चार्ट बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाता है। है ना? कुंडली बनाते हैं, उसमें 9 जी ग्रह बिठाते हैं, अलग अलग घर होते हैं, उसकी भी दिशा होती है, ठीक है, उसके अंदर भी तत्व जी होते हैं कि ये अग्नि तत्व का है, ये वायु तत्व का है, ये वाटर का है, ये स्पेस का है, ठीक है। उसी तरीके से वास्तु में भी यही करते हैं, डायरेक्शंस देखते हैं, जी है ना? नॉर्थ डायरेक्शन पानी की डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन फायर की डायरेक्शन है, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो जी उसी तरीके से जो टैरो कार्ड्स हैं वो भी पंच तत्व से बने हैं, ठीक है। इसीलिए जी टैरो कार्ड्स आपके हमारे प्रिडिक्शन के काम आते हैं, ठीक है। तो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर एलिमेंट्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बातें जी हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है उसका सिंबल, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट जी है अर्थ, ठीक है, और टैरो कार्ड में उसका सिंबल है कॉइन्स या पेंटिकल्स। समझ में आ रहा है? जी एलिमेंट है अर्थ और उसका सिंबल क्या है टैरो कार्ड के अंदर? कॉइन या पेंटिकल्स। स्टार। फायर एलिमेंट जी है, फायर एलिमेंट का सिंबल क्या है? बैट्स, ठीक है, लकड़ी की छड़ी। एयर एलिमेंट जी का सिंबल है स्वॉर्ड्स, चाकू, ठीक है, या तलवार। चलो, वाटर एलिमेंट का सिंबल है कप्स, ठीक है। अब कप्स। इसको याद जी करना बहुत जरूरी है। देखो ये स्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, अगर आपने ये समझ लिया तो समझो 50% टैरो कार्ड समझ लिया, ठीक है। जी अब इसको याद करने का सिंपल तरीका समझाता हूँ आप, याद करना है सबको सिंपली। करेक्ट। याद 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 रहेगा तो। यस सर। चलो एक एयर फॉर्मूला एलिमेंट। बताता हूँ बहुत सिंपल सा। हाँ, अब जी आप मुझे ये बताओ धरती कैसी होती है? गोल। राउंड होता है। राउंड होता है, गोल होता है। आप सब धरती पर रहते हो, कोई ऐसा जो आकाश में रहता हो? जी नहीं नहीं नहीं, धरती पे रहता अभी है। धरती पर रहते हैं ना, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है हमारा अर्थ, फर्स्ट एलिमेंट इज अर्थ। अर्थ कैसी होती है? राउंड। तो राउंड ही हमारा सिंबल है। यहाँ पर कॉइन्स कैसे होते हैं, सिक्के कैसे होते हैं? राउंड होते हैं ना। जी आप किसी भी कंट्री का सिक्का देखो वो राउंड ही मिलेगा। जी किसी का ट्रायंगल है देखा है? नहीं। ठीक है ना, समझ में आया? फर्स्ट एलिमेंट इज अर्थ, और अर्थ का जो सिंबल है वो है कॉइन्स, राउंड शेप में, ठीक है। अब धरती के ऊपर सबसे ज्यादा या तो पानी है या जंगल है, सही है? ऐसा ही है ना? धरती के ऊपर सबसे यस। ज्यादा पानी है या जंगल है? अगर जंगल है तो पानी। जंगल से हमें क्या मिलता है? लकड़ी। बट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट वुड, राइट? तो हमारा अगला एलिमेंट है लकड़ी, जी वुड, ठीक है। और लकड़ी से हमें क्या प्राप्त होता है? अग्नि, आग, ठीक है। आप देखिए आज की डेट में गैस बन गई या कुछ भी है, एलपीजी है, सीएनजी है, वो सब आ कहां से रहा है? वो फॉरेस्ट के डीकम्पोज से ही आ रहा है, सही है ना? समझ में आ रहा है? जी पहला परफेक्ट। एलिमेंट है अर्थ। अर्थ गोल है इसलिए हमारा सिंबल भी गोल है, जिसको हम पॉइंट्स कहते हैं। अर्थ से हमें मिलती है लकड़ी, ठीक है, जिसको हम बैंड्स कहते हैं, सिंबल है हमारा। और उसका एलिमेंट हो गया फायर एलिमेंट, ठीक है। अब जब आग जलती है तो क्या उठता है? When there is a fire, you see फायर smoke. फायर उड़ता है। स्मोक दिखती है। स्मोक जब उड़ता आग जलती है तो धुआं दिखता है सबको। है। करेक्ट। आग जलती है तो धुआं दिखता है ना सबको, ठीक है। यस, यस। अगला एलिमेंट क्या है हमारा? एयर एलिमेंट। एयर, वायु को वैसे नहीं देख सकते हम, पर जब धुआं होगा कहीं पर, एयर कंडेंस होगी तभी दिखता है, सही है ना? जी, ठीक है। तो जो आग जलती है तो धुआं उठता है, धुआं इज और नेक्स्ट एलिमेंट विच इज कॉल्ड एयर एलिमेंट, ठीक है। और एयर एलिमेंट का सिंबल क्या है? चाकू या तलवार या स्वॉर्ड, जो भी आप कह लें उसको, ठीक है। गॉड, ठीक है, उसका सिंबल क्या है? स्वॉर्ड। क्यों है स्वॉर्ड? कभी किसी ने चाकू चलाया यहाँ पर? कटिंग करी है किसी ने चाकू को लेकर? हाँ जी, ये भी है, सब्जियां काटते हैं बहुत सारी। सबने कटिंग करी है ना?
कटिंग चॉपिंग तो करी होगी सर सबने? हवा में ही चलती है, तलवार हवा में ही चलती है जब बिल्कुल। हाथों से एक्शन करते हैं। हाँ, वायु के फोर्स से चलती है, जितना तेज आप चोट देंगे उतनी ज्यादा ब्लंट कट होगा। सही है, समझ में आया सबको लॉजिक? नेक्स्ट इज एयर एलिमेंट और उसका सिंबल है स्वॉर्ड्स। ओके, अगला, अब जब आग जलती है, भाप बनती है, धुआं उठता है, तो वो क्या बनता है? बादल बनकर वापस पानी आता है। वाटर लाइफ साइकिल सबने सुनी होगी, ऐसा ही होता है ना? यस यस। धुआं उठता है, ऊपर आकाश में जाता है, कंडेंस होता है, बादल बनता है और फिर वापस हमें वाटर के रूप में मिलता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? वाटर एलिमेंट। ठीक है, और वाटर एलिमेंट का सिंबल क्या है? कप। अब पानी को पीने के लिए क्या यूज करोगे? कोई ना कोई टम्बलर, कप, कोई वेसल यूज करोगे ना। दैट वेसल इज कॉल्ड एज कप। यस। समझ में आया सबको? 4 एलिमेंट और 4 सिंबल। जी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया? 4 element and 4 symbols. Are you all getting? सबको आ गया पक्का समझ में? यस यस सर। चलो, पक्का ना? यस सर, पक्का सर। मैं पूछूंगा तो फिर ये मत कहना मुझे नहीं आया। हेलो जी। हाँ जी सर, ये किस चीज के सिंबल है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम, ये टैरो कार्ड्स के सिंबल है। ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं उसके अंदर ये सिंबल्स बने होते हैं 4, 1 2 3 4। अच्छा, एडिशनल सिंबल्स एंड एलिमेंट इंक्लूडेड। ये मतलब इनका कार्ड पर फोटो बनी रहती है इनकी? हाँ जी, ये जैसे ये कार्ड आपके सामने बना हुआ है ना जी। 1 मिनट में आपको सर दिखाता हूँ। देख नहीं पा रही। आप स्क्रीन देखिए ना, स्क्रीन पे आपको सब मिलेगा। सर 1 मिनट। हाँ वो सर, वो वहां से वापस जाना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है? अब देखो, ये एक टैरो कार्ड है, इसके अंदर कौन सा सिंबल बना हुआ है, कोई बताएगा? वैंड्स का सिंबल बना हुआ, सबको समझ में दिख रहा है सबको? यस जी। यस किसी सर। को कोई शक? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से टैरो कार्ड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बने होते हैं। उन सिंबल्स के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको यहां तक? चलो एक बारी रिवीजन कर लेते हैं फिर भी, शुरू करने से पहले। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर यस। शायद कनेक्शन ब्रेक हुआ था थोड़ा सा। हाँ जी, तो एक रिवीजन कर लें फटाफट, क्विक। हाँ जी सर। चलिए, पहला सिंबल कौन सा है? कॉइन। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैंने पूछा पहला सिंबल कौन सा है और कॉइन। एलिमेंट है। कॉइन सर, Which has star inside. कॉइन्स। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ जी। सिंबल है कॉइन्स, और कॉइन्स का एलिमेंट कौन सा है? अर्थ एलिमेंट है, राइट? ठीक है, अच्छा, अब अगला एलिमेंट कौन सा है? फायर एलिमेंट। और फायर का सिंबल कौन सा है? बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल कौन सा है? स्वॉर्ड है ना? और स्वॉर्ड का एलिमेंट कौन सा है? एयर एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? वाटर। वाटर। और वाटर का सिंबल कौन सा है? Cups. कप्स। सबको समझ में आया इतना सा? यस। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा टैरो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये वाले जो सिंबल्स हैं, ऐसे ही अनेकों सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ये भी एक सिंबल है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंबल्स। और इनके अलावा बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे मैंने अभी कहा ना, शेर मिलेगा, चीता मिलेगा, पंछी मिलेगा, ये सब क्या है? सिंबल्स है।
ठीक है, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? जी सर। चलो, नीति मैम, नीति मदान जी, पहला एलिमेंट कौन सा है? सर पहला एलिमेंट अर्थ है। अर्थ एलिमेंट, वेरी गुड। प्रियंका जी, फर्स्ट सिंबल कौन सा है? सर कॉइन। सॉरी, कॉइन कॉइन। कॉइन्स, ठीक है, तो फर्स्ट सिंबल है कॉइन्स, ओके, वेरी गुड। अगला एलिमेंट कौन सा है? सुश जी बताएंगे, सुश। अगला एलिमेंट फायर है। अगला एलिमेंट फायर है। किशोर जी, सिंबल कौन सा फायर का? वॉन्ड। वॉन्ड, वेरी गुड। चांदी घोष जी, अगला एलिमेंट कौन सा है? स्मोक। अगला एलिमेंट है एयर, ठीक है, एयर। एलिमेंट है एयर, और एयर का सिंबल कौन सा है? स्वॉर्ड। स्वॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? चंद्रशेखर झा बताएंगे। वाटर। वाटर। वाटर, और वाटर का सिंबल कौन सा है? कप्स। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का? देख लो, 101% आ गया ना समझ में? अभी भी किसी को कोई शक? नहीं, समझ में आ गया। अगर किसी को भी है, प्लीज आस्क, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्थ, फायर, क्लाउड, वाटर। ठीक है, समझ में आ गया? यस। चलो, अगर ये बात सबको समझ में आ गया तो एक बार अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए कि आपको समझ में आ गया। जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करनी है, उसमें भी शर्म आ रही है क्या? किस किस को समझ में आ गया? सर मेरे को। थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ ना, अपने लिए क्लैप करो, क्लैप फॉर योरसेल्फ। मैं ये क्लैपिंग इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप जाग जाओ अगर आप सो गए हो। ठीक है, कौन कौन सो गया? सबको समझ में आ रहा है ना? आधे से ज्यादा मुझे स्क्रीन ही बंद है, मेरे को समझ पता भी नहीं लग रहा कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। लतिका जी, प्रियंका जी, अगर आप अपनी वीडियोस ओपन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा है अगर आपको समझ में आ गया। अब ये हमने पढ़ा क्यों? जैसा कि मैम का क्वेश्चन था, दैट व्हाई आर वी रीडिंग दिस, ठीक है। अब देखो, जो पेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पैसे को। पेंटिकल्स जो हैं किसको रिप्रेजेंट करता है? पैसे को, मनी को, मटीरियलिस्टिक गेन्स को, लाइक आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी जमीन जायदाद, ठीक है, आपका पैसा, वो सब चीजें किस चीज से रिप्रेजेंट होती हैं? पेंटिकल से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टैरो कार्ड के अंदर जब भी पेंटिकल्स दिखेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको पैसे में, उसके घर में, उसके जमीन में इजाफा होने वाला या नुकसान होने वाला। समझ में आई बात? Is this point clear to everyone? Yeah. If we see pentacles in tarot cards, we can say the person will get benefited regarding his money needs, or he may get a loss from money. ठीक है? ओके? ओके ओके। बैंड्स जो है हमारा एनर्जी लेवल बताते हैं। बैंड्स किस चीज को बताते हैं? एनर्जी लेवल। आप कितने एग्रेसिव हैं, कितने एनर्जी, कितने एंथुजियास्टिक हैं किसी चीज को लेकर, है ना, कितने पैशनेट हैं किसी चीज को, तो वो हमारा बताता है बैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स हमें क्या बताता है? कि हमारे विचार कैसे, हमारा कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, हम क्या सोचते हैं। स्वॉर्ड्स क्या बताता है? हमारे थॉट प्रोसेसेस को बताता है, ठीक है। और कप्स हमारे इमोशंस को बताता है ना। जब भी ज्यादा हंसी आए तो भी रोना आता है, और जब भी दुख हो तो भी रोना आता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो कप्स हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात?
जी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 50% ऑफ द कार्ड्स जो है मतलब है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, इन चार बातों के अंदर छुपा हुआ है ना। एक इंसान की जरूरत क्या है, या तो पैसे की जरूरत है, ठीक है, या उसको अच्छी हेल्थ की जरूरत है, या अच्छे विचारों की जरूरत है, या इमोशनल बैलेंस की या रिलेशनशिप की आवश्यकता। ऐसा ही है ना, इससे बाहर किसी को कुछ और जी चाहिए? बोलो ना। सर ये एयर क्या बताता है? मैम एयर बताता थॉट्स, विचार। इमोशंस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इमोशंस कप्स बताता है। इमोशंस वाटर। हाँ जी, इमोशंस इज ऑल अबाउट वाटर, ठीक है ना। समझ में आया इतना बात? सर एक बार रिपीट कर देंगे ये चारों क्या क्या, थोड़ा हाँ सा जी, मैं कंफ्यूजन रिपीट हो कर गया। रहा हूँ एक बारी। ठीक है, पहला है जो कॉइन्स है, अर्थ एलिमेंट है, वो हमें बताता है हम कितने स्टेबल है, हमारे पास कितना धन है, कितनी जमीन है, जायदाद है, ऑफिस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक। अबंडेंस। फायर, फायर हमें बताता है कि हम किसी भी चीज को लेकर कितने एंथुजियास्टिक है, पैशनेट है, एग्रेशन है, ठीक है, हमारा एनर्जी लेवल कैसा है, ठीक है। स्वॉर्ड्स हमें बताता है हमारी विचारधारा है कैसी। अब देखो, आप यहाँ पर कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपने सोचा कि यार मुझे, मेरा जो एक कोई फ्रेंड है जिसका नाम सीमा है, उसका फोन आ जाए या मेरी उससे बात हो जाए और तुरंत उसका फोन आ जाता है, ऐसा होता है ना? होता नहीं होता सबके साथ? जी कभी हुआ है आपके साथ? होता है। तो वो कैसे हो रहा है? वो आपके विचार किससे ट्रेवल हो रहे हैं? वाया एयर ट्रेवल हो रहे हैं, है ना। जो आपके आसपास की स्पेस है वो एज अ मीडियम इस्तेमाल होता है, सही है, जी ठीक है। और इमोशंस, इमोशंस क्या है? कप्स, ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी हाँ यस पक्का आ गया समझ में? यस। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो वो दोबारा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये दोनों सेम से लग रहे हैं, क्लाउड और वाटर। मैम सेम कैसे? एक तलवार है और एक नहीं प्याला। सर, वो विचार में और इमोशन में, एक हिंदी में विचार और इमोशंस है ना सर, इसका मैम देखो, मतलब। इमोशंस और विचार एक जैसे नहीं होते। इमोशंस है आपकी प्रतिक्रिया, आपके भाव, ठीक है ना। जैसे अगर आप खुश हो, अगर आप हैप्पीनेस है, अगर, ठीक है ना, हैप्पीनेस की थॉट जो है वो थॉट्स है अपने आप में, ठीक है। लेकिन जब आप खुश हो तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप हंसोगे, ऐसा ही है ना, प्रसन्न चित्र होगे। एक एक्शन है और दूसरा जस्ट इमेजिनेशन है, दोनों में ये फर्क है। ओके, एयर सबको इज सब एक्शन, राइट। So even dreams also will come under emotions only or thought process. थॉट प्रोसेस। Okay. Air element. एयर है ना। हाँ जी, चार इमोशंस, ठीक है। सबको समझ में आया? सर इसको ऐसा भी ले सकते हैं ना, जैसे तलवार हवा में चलाते हैं तो हमारे जो थॉट्स हैं वो भी जो है ब्रेन भी बॉडी के सबसे ऊपरी पार्ट में है, तो हम इसको ऐसे भी कंसर्न कर सकते हैं ना। हाँ मैम, हवाबाजी, हवा। आप बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आपको इजीली समझ में आए। और इमोशंस हमारे हार्ट से रिलेटेड है, तो ये जो है इसको हम हार्ट से ले सकते हैं, क्योंकि कब भी एक तरह से बिल्कुल लिक्विड और उसमें होता है फॉर्म में, तो हार्ट भी हमारा ऐसे ही होता है, बिल्कुल एकदम बह जाना इमोशंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत क्लोज है, दे दो बहुत क्लोज है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? हाँ चार एलिमेंट, चार सिंबल और उनके मतलब याद हो गए सबको? अगर सबको याद हो गए तो बाय लिखो फटाफट से चैट बॉक्स, जल्दी से देखें कितने लोग एक्टिव हैं, क्विकली। हाय नहीं लिखना, वाई लिखना है। वाई फॉर यस। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच कि आप सब अटेंटिव हैं और आपको समझ में आ रहा है। बोर तो नहीं हो रहा ना कोई? नो नो सर। चलिए, अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फॉर्मेट ऑफ टैरो कार्ड्स, ठीक है। टैरो कार्ड्स का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा मुझे टैरो कार्ड्स कितने होते हैं?
नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 78 78 कार्ड्स होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, 78 कार्ड्स होते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। ठीक है, इन 78 कार्ड्स को 3 डिविजन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला डिवीजन है माइनर आर्काना, जिसको हम कहते हैं 40 कार्ड्स होते हैं। अभी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, कितने एलिमेंट्स पढ़े हैं अभी? 4 एलिमेंट पढ़े। अब आपने आजकल देखा होगा, अगर आप डोमिनोज खाते हो तो आपको कहते हैं कि सर रेट दो 1 से लेकर 10 के बीच में, होता है ना? जी जी। ठीक है, तो ऐसी 4 into 10 करोगे तो कितने होंगे? 40 मीन्स, कहने का तात्पर्य ये है कि पेंटिकल का अगर 5 आएगा तो आप क्या कहोगे, उसका मनी स्टेटस कैसा है? 50-50। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, 5 नंबर है, 50-50 है, राइट? बीच में है ना, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी का 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो उसको आप क्या नंबर दोगे? 100%। 100%, 10 में से 10। समझ में आया कैसे काम करता है ये? आर यू गेटिंग इट? अब अगर सपोज करो किसी व्यक्ति का 3 ऑफ बैंड्स आया, ठीक है, 3 ऑफ बैंड्स आया, तो उसका एग्रेशन स्टेटस कैसा है? नॉर्मल। बताओ ना। अरे यार, तो नॉर्मल है। सुनो, 10 में से 3 नंबर आए, लो सर, लो लो होता है। फायर कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अगर किसी के 10 में से 7 नंबर आते हैं स्वॉर्ड्स के लिए, मीन 7 ऑफ स्वॉर्ड आता है, तो उसको आप क्या कहोगे? उसके थॉट प्रोसेसेस कैसे चलते हैं? अच्छा है। अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाता है हर समय। समझ में आ रहा है? जी। ठीक है, या फिर ही इज वेरी गुड एट कम्युनिकेशंस। यस ओके, गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। ठीक है, 40 कार्ड क्यों बना? व्हाई इट इज 40 कार्ड्स? तो ये फायर एलिमेंट जिनका बड़ा होता है वो वही बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। सॉरी, फायर एलिमेंट जिन लोगों का होता है, इसमें सेकंड वाला है वुड्स वाला, तो वही लोग हाइपर होते हैं जिनके 7, 8 या 10 आता होगा फायर। सर वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैंने तो एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना? वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव ट्रेट है वो देखना पड़ेगा अभी आगे। ठीक है, अब आप ये देखिए ना कि 10 में से 7 नंबर हमेशा ही अच्छे नहीं होते। अगर बुरे काम में 10 में से 7 नंबर मिलेंगे तो अच्छे होंगे क्या? नहीं, बुरा ज्यादा होता है उसमें। ठीक है ना, देख के समझ में आई बात? तो वो 7 समझ में नंबर अच्छे हैं कि बुरे, वो देखना पड़ेगा, वो अगला हेलो स्टेप। हेलो सर, हाँ जी, ये एक मुझे समझ में नहीं आ रहा, नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ, हमें भी समझ में कुछ नहीं आया। अभी मैं नंबर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। आप इसको ऐसा समझिए, देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट्स। अब आप 4 एलिमेंट्स को 1 से लेके 10 तक के स्केल के ऊपर रखें अगर, ठीक है, तो आपके पास कितने कार्ड बनेंगे? 4 into 10 इज इक्वल टू 40। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे 78 में से 40 कार्ड्स क्या है? माइनर आर्काना के कार्ड्स। जी। समझ में आया? ओके। हाँ, यस, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। लिया जी, एंड समझ में व्हाट द मीनिंग ऑफ माइनर? माइनर मीन्स छोटा। ओके, माइनर है स्मॉल। ओके सर। आर्काना, ठीक है, आर्काना मीन्स इवेंट। ठीक है, माइनर मीन्स छोटा इवेंट। ठीक है, जैसे कि आप रोज ऑफिस जाते हो, रोज खाना खाते हो, है ना, रोज नहाते हो, है ना, रोज अपने घर में अपने बच्चों से बात करते हो, तो दीज ऑल आर व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स? दीज आर माइनर इवेंट्स। समझ में आया? जी। ठीक है, रोजमर्रा के इवेंट्स। अब मैंने आपको एक, अब ये जो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं,
अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो टैरो कार्ड है उसको हम क्या कहते हैं? बोलो ना। रॉयल वे रॉयल कार्ड्स। रॉयल वे, ठीक है, रॉयल कार्ड है ना। तो जो रॉयल वे है वहां पर क्या, रॉयल में 4 लोग होते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है राजा, एक होती है रानी, मंत्री, एक मंत्री, और एक राजा रानी का सेनाध्यक्ष, शहजादा, राइट? ऐसा ही है जी। तो अगर सेनाध्यक्ष होता 4 है। into 4 करेंगे तो क्या आएगा? 4 into 16 आ जाए। 4 into 4 is equal to 16। मतलब कि हमारे पास पेंटिकल का राजा है, पेंटिकल की रानी है, पेंटिकल का वजीर है, पेंटिकल का शहजादा है। वैंड्स की रानी है, वैंड्स का राजा है, वैंड्स की ही वजीर है, वैंड्स का ही शहजादा है, राइट? ठीक है, इसी प्रकार सो ऑन फॉर अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, 4 into 4 is 16। ठीक है, अब आते हैं हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 40 + 16 is equal to 56। 56। किसी को ये नंबर याद है? मैंने कहीं पे पढ़ाया था 56। यस, वो कार्ड्स सर जो स्टार्टिंग में कार्ड्स बतलाए थे आपने 14th 56 सेंचुरी में, वो 56 कार्ड से होता था पहले प्ले। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है? देखो आप, मैं प्रूव करना चाह रहा हूं आपको। देखो अगर किसी ने कोई चीज बनाई है ना तो उसके पीछे रीजन है। ठीक है, अब ये 40 के 42 भी हो सकते थे, 44 भी हो सकते थे, या कुछ और भी हो सकता था। सही है, हो सकता था कि नहीं? बताओ जी। ये 40 ही क्यों है? नहीं होता है। 1 to 10 रेटिंग दिया तो 4 एलिमेंट्स का 40 करोड़ हो गया, राइट? ठीक है, ऐसे ही 4 एलिमेंट्स का 16 वो बना। सर वॉइस ब्रेक, सर वॉइस ब्रेक। हाँ सॉरी, अभी आ रही है? हाँ आ रही है। यस यस सर। तो ऐसे ही 4 into 4 किया तो 16 कोड कार्ड्स बने। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कोड कार्ड्स, राइट? अब 56 - 78 करेंगे तो क्या बनेगा? 22। ठीक है, अब ये 22 कार्ड्स ही क्यों? देखो 22 क्या है? जो सबसे पहली लिपि थी ना राइटिंग के अंदर, ठीक है, दैट वाज अ हिब्रू लिपि। कौन सी लिपि थी? हिब्रू। हिब्रू के अंदर कितने लेटर्स होते थे? 22 लेटर्स होते थे। कितने लेटर्स होते थे? 22 लेटर होते थे। ठीक है, तो ये जो मेजर आर्काना है, ये ऐसा कहा जाता है कि हिब्रू लेटर से अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, समझ में आया? जी। ठीक है, तो टोटल हो गए 78 कार्ड्स। ठीक है, सबका समझ में आया यहाँ तक? यस। किसी को कोई डाउट? नो कुछ नो। 22 कार्ड्स, 40 कार्ड्स, 16 कार्ड्स। चलो अब हम हिब्रू लेटर से लिए गए थे ये 22 कार्ड्स, आपने ये बोला? 22, हाँ जी, 22 लेटर्स रहता है। जब हम कार्ड्स पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पे हिब्रू लेटर्स है। वो जो कार्ड का मतलब है ना, जैसे पहला कार्ड है अल्फ, ठीक है, डेल्फ, ऐसे ऐसे करके उनके हिब्रू लेटर्स के ऊपर बेस्ड है। उनका जो मतलब है, जो एडॉप्टेशन है, वो उसके ऊपर है। समझ में आया बात? ठीक है, अब हमारी अगली बात जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स। हमारा टैरो कार्ड दिखता कैसा है? मैंने कहा ना, टैरो कार्ड के अंदर पेंटिंग बनी होती है, लेकिन हर एक कार्ड के 3 भाग होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स इन अ कार्ड। वन इज नंबर, अदर वन इज नेम, एंड अदर वन इज पेंटिंग। सबको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है? जी जी जी। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 3। थर्ड। हैं जी? 3। 19 इट इज अ रोमन लेटर। हाँ, रोमन लेटर लिखा हुआ है, 19 नंबर है। कितना नंबर लिखा है? 19। ठीक है, यहाँ पर नाम क्या लिखा है? द सन। द सन। ठीक है, और पेंटिंग में भी आपको द सन दिख रहा होगा। सन दिख रहा है ना, बड़ा सा? जी, करेक्ट। ठीक है,
अब देखो होता क्या है, टैरो कार्ड्स के अंदर हर एक चीज एक सिंबल है। जैसे कि इस कार्ड के अंदर बताओ कौन कौन से सिंबल्स हैं। सन है, सन राजा है, सर दिख नहीं Coin रहा है, कार्ड, coin आपका है। कार्ड दिख नहीं रहा सर। मैम स्क्रीन देखोगे तो बिल्कुल दिखेगा कार्ड। हाँ जी Coin अब है। दिख रहा है सर। तो फायर सर एलिमेंट है। फ्लावर है, हॉर्स है, एक बच्चा है, सन है, एक रेड कलर का क्लॉथ है, सनफ्लावर है सर पीछे। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इन सबको हम कहते हैं सिंबल्स या एलिमेंट्स। ओके, समझ में आया बात? हाँ जी। ठीक है, ये सब सिंबल्स होते हैं, इन सब के समअप से कोई प्रिडिक्शन की जाती है। ओके, अब एक प्रश्न आता है बहुत छोटा सा। ठीक है, देखो ये कौन सा नंबर का कार्ड है? 19. 19 नंबर का कार्ड है। अब कभी कभी किसी ने ये सोचा कि भैया देखो कितने कार्ड्स है हमारे पास टोटल, 78. 78 कार्ड्स है। ठीक है, तो अब द सन का जो कार्ड है वो कोई और नंबर का भी हो सकता था। सही है गलत है? सही है। 22 नंबर का भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 इतने सारे नंबर हैं, किसी भी नंबर का हो सकता था। यहाँ पर 19 नंबर का कार्ड ही 10 अंक का क्यों बनाया? नो नो आइडिया। सर क्योंकि उसका 9 कैलकुलेशन जो है वो वन वन से आता आता है, है। और 9 वन plus जो 1 है 10 वो and सर 1 is वन जो of है वो area. सन से रूल करता है, वन नंबर सन सन को किंग है। रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया बात? न्यूमरोलॉजी से। क्योंकि देखो यहाँ पर 19 नंबर, 9 + 1 = 10। ठीक है, 1 + 0 = 1। 1 इज इन न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एक नंबर जो है वो सन का होता है। राइट राइट राइट। ठीक है, समझ में आया? तो जो टैरो कार्ड यस है, सर, समझ में आ गया। बहुत वन अच्छा, मीन्स egoistic nature, leadership, personality of someone, new beginnings। हो सकती हैं और भी बहुत सारी ट्रेट्स हैं। हाँ। ठीक है, Sir, even 1 and 28 is also one only, na? सॉरी 28 also will count up to 1 only. So that is also sun only? देखो 28 इज आल्सो 1। ठीक है, उसको अगर ऐड करेंगे तो 1 बनता है, लेकिन हमारे पास 28 नंबर का कोई कार्ड नहीं है। ठीक है, अभी जैसे जो मैंने आपको ये पिछली स्क्रीन में मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, देखो हमारे पास मेजर आर्काना 0 से लेके 21 तक का नंबर है, 22 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके। माइनर आर्काना में 1 से लेके 10 का ही नंबर होता है, हर एक कार्ड का 1 to 10 का रैंकिंग है। ओके, ठीक है, और उसी तरीके से अच्छा अच्छा ओके ओके। किंग, क्वीन, पेजेस और चार नाइट। होता है, ठीक है, समझ में आया? चार होता हाँ है। हाँ। ठीक है, तो इसलिए 28 नंबर नहीं है हमारे टैरो कार्ड के अंदर। ओके, यहां तक Okay, I thought 78 है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भैया हम जो भी चीज पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, देयर इज अ रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत लोगों को शायद टैरो कार्ड आता है। किस किस को टैरो आता है? थोड़ा बहुत पढ़ा है टैरो पहले? थोड़ा बहुत ही पढ़ा है सर। लतिका जी ने पढ़ा, और किसी ने पढ़ा है? जिसने टैरो कार्ड पढ़ा है, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको कार्ड? जी ठीक है, अब इस कार्ड का नंबर क्या है, कोई बताएगा? 1। 1 वन। सबको क्लियर है? क्लियर है। इसका नाम क्या है? द मैजिशियन। द मैजिशियन। ठीक है, अब जिन्होंने टैरो कार्ड पढ़ा है वो मुझे ये बताइए इस कार्ड का प्लेनेट कौन सा है? Wand भी है और एर्थ एंड एयर, एयर एयर होगा। एर्थ एंड एयर, एर्थ एंड वाटर, एर्थ एंड वाटर, एर्थ एंड वाटर। और एलिमेंट्स आर स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, और एलिमेंट्स आर सर स्पेस एलिमेंट। No. मेरा प्रश्न कुछ और है, मैंने पूछा इस कार्ड का प्लेनेट कौन सा है?
सर सन 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 सन, 1 सन। नंबर है। अभी देखो, सुनो मेरी बात अभी ध्यान से, ठीक है। आपने जो सन बताया वो 1 नंबर के अकॉर्डिंगली बताया, ठीक है। सर आवाज कट रही है आपकी ना, आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है सबको मेरी आवाज? जी Am I सर। जी audible जी to all? यस सर। ओके, देखो यहाँ पर आपने 1 नंबर जी को सर। देखा क्या तो क्या आपने सन यस बताया, ऐसा ही है ना? हाँ जी। है ना? लेकिन आपको पता है इस कार्ड का जो प्लेनेट है वो मरकरी है, सन नहीं है। कैसे सर? ये तो प्रश्न है कैसे। किसने पढ़ा है? लतिका जी आपने पहले टैरो पढ़ा है ना थोड़ा सा? थोड़ा सा ही पढ़ा है सर। तो इस कार्ड का प्लेनेट मरकरी है, किसी कहीं पे पढ़ा आपने अभी तक? नहीं सर, किसी ने नहीं पढ़ाया, बस इतना बताया था इसको मैनिफेस्टेशन कार्ड बोलते हैं ऐसा वगैरह, बस कुछ नहीं बताया था। सब मोटा मोटा बताते हैं भैया, डीप में कोई नहीं हाँ समझता। कोई नहीं, हम मोटे से गोते लगवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी मरकरी है क्या? ये विजडम को चारों रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स यहाँ बिल्कुल। दिख रहा है ना, वो देखो कॉइन भी यहाँ है और वाटर कप इन्फिनिटी साइन वॉन्ड है। सब भी। हाँ देखो, इन्फिनिटी साइन है। देखो मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। पहली बात, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कप भी है, स्वॉर्ड भी है, यस कॉइन भी है और वैंड भी है। सबको चारों एलिमेंट दिख रहे हैं इसके टेबल के ऊपर रखे हुए? यस दिख रहे हैं ना? यस 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 सर। ठीक है। तो हाँ हाँ जी ये जो कार्ड है, जैसा अभी लतिका जी ने कहा कि दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्यों मैनिफेस्टेशन? देखो हमारे जिंदगी में 4 ही चीजें होती हैं, साम दाम दंड भेद, ठीक है। कोई भी काम या तो प्यार से हो सकता है, या मार से हो सकता है, या पैसे से हो सकता है, या इमोशनली ब्लैकमेल करके हो सकता है, ऐसा ही है ना? हाँ जी। ठीक है। इसलिए इसको कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा कार्ड है जो कि साम दाम दंड भेद चारों की पावर रखता है, ठीक है। चारों एलिमेंट्स की ताकत रखता है, ठीक है। अब इस कार्ड का अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इस कार्ड का जो प्लेनेट है वो सन है, बिकॉज इट इज अ कार्ड नंबर 1, ठीक है। 1 नंबर लिखा है ना इस कार्ड के ऊपर, तो 1 नंबर के अकॉर्डिंगली ये सन का कार्ड है। लेकिन टैरो के अकॉर्डिंगली इस कार्ड का प्लेनेट है वो है मरकरी। मरकरी क्यों? मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुद्ध, है ना? बुद्धिजीवी, जिसके बुद्ध। पास अकल हो, दिमाग हो, विवेक हो, ठीक है ना? तो इसीलिए जो जादूगर है वो अपने विवेक से काम लेता है। जो आपको ट्रिक्स दिखाता है, मैजिशियन कैसे ट्रिक दिखाता है? दिमाग से तो दिखाता है। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। हाँ जी, मैजिशियन कैसे ट्रिक दिखाता है? आवाज ब्रेक हो रही है। मैजिशियन ट्रिक कैसे दिखाता है? अभी आ रही है सही? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ मैजिशियन कैसे हाँ ट्रिक जी दिखाता है? दिमाग से दिखाता है ना, दिमाग से। है ना? तो हाँ उसकी जी ट्रिक है, वो बहुत ज्यादा मेंटल ब्रेन लगा होता है उसके पीछे, कि आपको ऐसा क्या दिखाए कि आप चंपित रह जाए, राइट? इसीलिए इस कार्ड का जो प्लेनेट है वो मरकरी है। तो इतनी बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है ना? क्वेश्चनिंग होगी, अगर वो है तो वैसा ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं हुआ? गेटिंग माय पॉइंट? यस। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जो भी आज पढ़ा वो समझ में आया है कि नहीं आया? समझ गई पक्का समझ में आया? जी। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए? टैरो क्या है, हिस्ट्री ऑफ टैरो क्या है, फॉर्मेट ऑफ कार्ड्स क्या है, टैरो के मेन सिंबल का, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स क्या है, यहाँ तक जी हमने आज पढ़ा, ठीक है। जी ओके, सबको समझ में आया? यस। परफेक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया, जिसकी कोई क्वेरी हो? भैया बीच में 10 मिनट का मिस हो गया था, कोई आ गया था ऑफिस में। सीना कोई बात सीना नहीं, मिस हो गया था, वीडियो मिलेगी, आप उसमें देखिएगा, कोई इशू नहीं है।
सबको समझ में आया, क्लियर हुआ? जी स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स और एक बार बता दीजिए। सॉरी, क्या स्ट्रक्चर कहते ऑफ कार्ड्स होते थे। और नंबर्स, पेंटिंग और उसका नेम रहा तो वो वही है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड। बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड। एक कार्ड में 3 चीजें होती हैं, एक पेंटिंग, एक उसका नाम और एक उसका नंबर। सर आपने जो हमें फॉर्मेट बतलाया था, फॉर्मेट ऑफ टैरो कार्ड्स, उसमें आपने हमसे पूछे थे कि 4 एलिमेंट्स। सर एलिमेंट्स तो 5 होते हैं, स्पेस भी है। नहीं तो नहीं, सर हम नहीं हमें नहीं, टैरो वो फॉर्मेट ऑफ कार्ड्स में। एक मिनट प्लीज, मुझे तो पूछने दीजिए। हाँ जी मोनिका क्वेश्चन। जी। सर तो फिर हमने 5 एलिमेंट्स में उसको क्यों नहीं डिवाइड किया? मैम हमने 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, मैंने जो आपको सिंबल बताए हैं, ठीक है, हमारे पास स्पेस के लिए सिंबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेस इज एवरीवेयर, ठीक है। ओके। आप किसी गुफा में बैठकर भी टैरो कार्ड करेंगे तो वहां पर भी स्पेस अवेलेबल होगा, हाँ जी। ठीक है ना। तो इसलिए स्पेस एलिमेंट हमेशा रहता है, ओके। ठीक है। इसलिए 4 एलिमेंट्स टैरो कार्ड के अंदर दिखाए गए हैं एज अ सिंबल, ठीक है। 5th एलिमेंट इज कॉल्ड स्पेस विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप नदी के अंदर जाकर भी अगर टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, वास्तु करेंगे, एस्ट्रोलॉजी करेंगे, तो वहां पर भी स्पेस रहेगा, ओके। ठीक है। तो स्पेस इज कंटेन्ड एवरीवेयर, इसीलिए स्पेस का कोई सिंबल नहीं है अलग से। किया तो आपने उसको 10 4 into 10 4 into 12 12 भी कर में सकते थे। रेटिंग करता है ना, 1 to 10 रेटिंग करता है ना। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। सर हमने फिर उसको 10 में ही क्यों किया? रेटिंग के लिए हिसाब से कि 1 to 10 रेटिंग का है। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। सबको समझ में आया? जी। कदर नदफ जी ये कह रहे हैं कि उनको वॉइस नहीं समझ में आ रही, शायद ब्रेक हो रही है उनके एंड पर। सबके एंड पे ब्रेक हो रही है क्या? सर बीच नहीं, बीच अभी में ठीक है, आपकी हो अभी ठीक जाती है, बीच बीच में ठीक होती है, अभी तो ठीक है। अच्छा, चलिए। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम प्लेस सेम टाइम, 4 o'clock। कौन कौन आने वाला है? सर मैं आऊंगी। सर मोनिका। सभी आएंगे, बहुत एक्साइटेड है सर। सर सबको ये समझ में टैरो आया? वर्सेस एस्ट्रोलॉजी कल बतलाएंगे क्या? हैं जी? टैरो वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। हाँ मैम, कल करेंगे, अभी हमारे बहुत ओके। टॉपिक्स बाकी हैं, ठीक ओके है। सर। इसमें से सिर्फ हमारा 1 2 3 4 5 6 टॉपिक ही हुआ है, हाँ जी। ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस हाँ जी सर। सबको अच्छे से समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट? नो सर। है। नो सर। हेलो, या गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि कल मैं क्लास ज्वाइन करना चाह रही थी, पर मैं कल एक्चुअली कर नहीं पाऊंगी। थोड़ा हमारे घर में एक गेट टुगेदर है, तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी हमें? हाँ जी मिलेगी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू मैम। और किसी का कोई प्रश्न है? सर ये कितने तो दिन क्लास होगा? सर कितनी क्लासेस होंगी? मैम अभी 2 तो हैं, बाकी देखो आप जितने दिन प्रेजेंट रहेंगे उतना चलेंगे हम, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है सर। सबको समझ में आया ना? कोई भी डाउट किसी के मन में हो तो प्लीज वो पूछ सकता है। और कल हम सेम डे सेम सेम प्लेस पे मिलेंगे। यस मैम, कादर जी, वी विल शेयर द वीडियो, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ठीक है, कल मिलते हैं 4 बजे डॉट, शार्प 4 बजे। मैं किसी का वेट नहीं करूंगा, तो प्लीज टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर जी। सर लास्ट, हेलो सर,
हाँ जी बोलिए। सर उसका वो लिंक कैसे इसी व्हाट्सएप पर आएगा ना सर? हाँ जी व्हाट्सएप कैसे? पे। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते।